बोलते हैं साधारण ब्याज। आपको जितना चैप्टर पढ़ाए हैं आपके पास प्रैक्टिस बुक होगा ही, उससे आप बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। अगर होगा तो आप बताइएगा उससे बाहर क्या है। ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस के लिए बुक तो सबके पास होगा, कोई ना कोई पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन से बनाइएगा। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं हो सकता है, गारंटी है, और उससे बाहर छूटेगा भी नहीं। जो पढ़ाए हैं बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज क्या है कि साधारण ऐसे ही लिखा है, नहीं लिखा है मतलब हल्का ब्याज है। साधारण ब्याज को बोलते हैं हल्का ब्याज, जहां ब्याज हल्का लगे, कम लगे। हल्का मतलब क्या, कम। कोई बैंक आपको साधारण ब्याज नहीं देती है, देती है बैंक? नहीं, जब भी देगी तो चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि जैसे आप 1 लाख रुपए लिए किसी बैंक से, बोलेगा कि भाई 10% इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 1,000। 1,000 हुआ, 10,000 हुआ। 1 लाख का 10% ना, हाँ, 10,000 हुआ। तो आपका जो है 1 साल बाद आप 10,000 ही बैंक को देंगे। अब क्या है, आदमी बिजनेस करते रहेगा, 10,000 देते जाएगा साले साल, क्या फर्क पड़ता है, कभी नहीं देगा मूल। इसलिए बैंक कभी भी साधारण ब्याज नहीं देती है, वो देती है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 1 लाख था, अगला साल 1,10,000 होगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो अगले साल 11,000 इंटरेस्ट लगेगा, फिर 11,000 जुटेगा, तो हर साल इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज अगर स्थिर रहेगा उसको बोलेंगे साधारण ब्याज। अब ब्याज क्या है ये समझते हैं। जैसे कि आपने किसी को, दोस्त को दिया, मान लेते हैं 5500 रुपया दिया, ठीक, दोस्त को बोले कि भाई 5500 दे रहे हैं, तो फ्री में देता नहीं है कोई, और उन लौटा के आपको दिया, मान लेते हैं 5800 रुपए, 1 महीने के बाद लौटा के दिया 5800 मान लेते हैं, तो एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया, यही एक्स्ट्रा को बोलते हैं ब्याज। जो एक्स्ट्रा मनी आपको आ गया उसी को बोलते हैं ब्याज। समझ में आया, एक्स्ट्रा पैसा को ही बोलते हैं ब्याज। जैसे कि 600 रुपया था, दोस्त को दिए, हमको 650 लौटा के दिया, वही 50 रुपया एक्स्ट्रा जो मिला। जो एक्स्ट्रा आता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट और ब्याज। ठीक है, बैंक इसी पर काम करती है कि बैंक देती है 10%, और 10% से दूसरे को इंटरेस्ट दिया। जैसे 1,000 रुपया है, छोटा हम टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं, इसका 10% होगा 100। अगर आप बैंक आपको देती है तो आप उसको, बैंक को 1 साल बाद 1,100 मतलब 1,100 लौटाइएगा। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाइएगा, हम 1,000 जमा करते, बैंक आपको देगा 4.5%, 5.5%, यही देगा, उस इंटरेस्ट नहीं देगा। तो आपको बैंक कितना देगा 1 साल के बाद, आपको बैंक देगा 1050, लेकिन लेगा कब तक, 1,100। वो जो गेपिंग 5% है ना, उसी पे बैंक काम करती है, उसी से बैंक चलता है। एसी और जब देखते हैं ना, सैलरी देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बैंक एम्प्लॉय को वही देता है। ठीक है, इंटरेस्ट अगर बराबर हो जाएगा ना तो बैंक खत्म हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज, और अलग अलग चीज का अलग अलग तरह से लोन देता है, वो बात की बात है। तो समझ में आया, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा को इंटरेस्ट बोलते हैं। किसको इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्स्ट्रा मनी को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी को ही ब्याज बोलते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, या कोई भी इंटरेस्ट बोलेंगे तो एक्स्ट्रा मनी को। ठीक है, जैसे कि आपने 6,000 रुपया बैंक से लोन लिया या 60,000 लिया, 1 साल के बाद आपने उसको 6,700 रुपया लौटाया, तो कितना अधिक लौटाया, अधिक कितना लौटाया, 700। ये एक्स्ट्रा लौटाया, 700 क्या लौटाया, ये 7,000 है, 7,000 क्या लौटाया, एक्स्ट्रा। यही एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज है। और आपने जो बैंक में जमा किया या बैंक से लिया, इसी को बोलते हैं हम लोग मूलधन। जो बैंक में पैसा जमा किए हैं 60,000, या बैंक से कर्ज लिए हैं, या किसी से कर्ज लिए हैं, या किसी को दिए हैं, उसी को बोलते हैं मूलधन। मूल मतलब जो मेरे पास था, उसको ही बोलते हैं मूल। मूल मतलब क्या, ओरिजिनल। ओरिजिनल धन मतलब पैसा, ओरिजिनल पैसा यही हुआ मूलधन। और जो बढ़ के अमाउंट आया ना, इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो आपके पास जो पैसा था वो है मूलधन,
बढ़ के जो पैसा आया वो क्या आया, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमेशा मूलधन से अधिक ही होगा, कम कभी होगा नहीं होगा कम, ठीक है, कम कभी नहीं हो सकता है। वो केस अलग है, कोई कहेगा कम कैसे होगा, तो बात उसका एसआईपी का अलग सिस्टम है, वो सब छोड़िए, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। यहाँ पर यही है, मूलधन 60,000 है तो 6700 क्या हो गया, मिश्र धन। कितना अधिक मिला, 700, ये क्या मिला, ब्याज। अच्छा बताइए मिश्र धन बराबर क्या बोल सकते हैं आप, 60,000 में 7,000 जोड़ेंगे तब 6700 पूरेगा, 67,000 पूरेगा। इसका मतलब मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। यही याद लोग करता है, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, रटता है ना, रटने का जरूरत है यही। अब ब्याज पूछेगा आपको, ब्याज 7,000 कैसे आया, इन दोनों में घटा देंगे। अरे 67,000 में 7,000 घटाएंगे, 7,000 में आएगा। तो अगर हम बोलेंगे बताइए ब्याज बराबर क्या आएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यही है फॉर्मूला आपका दूर, ठीक है, यही फॉर्मूला है कि हमको ब्याज चाहिए तो इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आ गया, ब्याज। और फॉर्मूला एक ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है एसआई को, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मतलब PRT बाय 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज में ब्याज हर साल बराबर लगता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको बोलेंगे उतारिएगा, बाद में उतारता है, यादें हो जाएगा, कुछ साधारण ब्याज थोड़े है, नाम में लिखा है साधारण ब्याज, क्या उतारिएगा इसमें, देखिए। अगर आपको बोलेगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है, 2 वर्ष का एसआई कितना है 600, 1 वर्ष का कितना होगा 300, 1 वर्ष का कितना होगा 300। आपको कहेगा बताइए 5 वर्ष का एसआई क्या होगा, 5 दिया 1500, समझ में। 1 साल का 2 वर्ष का कितना है 600, 1 साल का कितना होगा, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 600 कितना होगा 300, 1 साल का 300, 5 साल का कितना होगा 1500। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्याज बराबर लगता है। अब रेट बदल जाएगा, मूलधन बदल जाएगा तब तो ब्याज भी बदल जाएगा, लेकिन मूलधन रेट सेम रहेगा तो ब्याज भी हर साल इक्वल रहेगा, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। समझ में आ गया, साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है बताइए, मूलधन प्लस ब्याज। क्योंकि आपका जो 67,000 कैसे आएगा, तो 60,000 में इसको जोड़ देंगे तभी नहीं जाके बनेगा 67,000, समझिए। और अगर हम बोलेंगे ब्याज कैसे आएगा, तो बड़ा कौन छोटा घटा देंगे, तो मिश्र धन में क्या घटा देंगे, मूलधन। इसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसे ऐड लिखना है छोड़ दें, और लिखिएगा क्या, याद हो गया, नहीं याद हो गया। मिश्र धन बराबर क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर बोलेंगे 700 रुपया है, मेरे पास है 700 मूलधन है, अगर ये हम जाके बढ़ के मेरे पास हो गया 7200 रुपया या 720 रुपया हो गया, तो मेरा ये 720 क्या हो गया मिश्र धन, तो ब्याज कितना हुआ 20% ब्याज हुआ। आप बोल सकते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या बोलेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। याद हो गया कि नहीं। अच्छा ब्याज का फॉर्मूला ऐसे बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। कोई दिक्कत, इसी पे पूरा साधारण ब्याज है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्लियर। 100 क्यों भाग देते हैं, क्योंकि रेट प्रतिशत में रहता है 20%, आप प्रतिशत घटाएंगे तो 1/100, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, साधारण ब्याज में कहीं लिख देगा आपको कि छमाही संयोजित होता है, तिमाही लगता है, होता है ना, ये सब झूठो बुड़बक बनाता है, कुछ नहीं होता छमाही तिमाही। जब साधारण ब्याज बराबरे लगता है, 1 साल में अगर लगा आपको 1000, 2 साल में 1000, 1 साल में 500। जब साधारण ब्याज बराबर लगता है तो उसमें कौन सी छमाही तिमाही होगा, कुछ नहीं। कभी कभी सवाल में लिखता है ब्याज छमाही से देते तो विद्यार्थी छोड़ देता है, छमाही नहीं पढ़े, छमाही जहां लिखा हुआ देखिए उसको काट दीजिए, वो ऐसे ही बुड़बक बनवाने के लिए है, लड़का कंफ्यूज करने के लिए। साधारण ब्याज में छमाही तिमाही दुमाही चमाही कुछ होता ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है, नहीं होता है, समझ गए। अब नहीं होता है, इतना कॉन्फिडेंस से बोलना तो नहीं होता होगा, याद रखिएगा, ये सोचिएगा कि ऐसे झूठो बोल रहा है, इसलिए नहीं होता। इसका रीजन क्या है, देखिए क्यों नहीं होता है। छमाही का मतलब क्या हुआ, 6 महीना। जैसे बोले आपको कि किसी मूलधन मान लेते हैं 500,000 रुपया है, ध्यान सुनिएगा, समय है 2 वर्ष,
और दर है मान लेते हैं 20%। अगर हम बोले बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, निकाल के बताइए आप लोग फर्स्ट, हम ही थोड़े बताएंगे। साधारण में जल्दी से बताइए क्या होगा, फॉर्मूला बैठा देंगे और क्या। 2000 आएगा तो क्या होगा, मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना था 5000, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 20/100, कटा दीजिए 20 दूनी 40 पंचे 200, कितना आया 2000। क्या आया ये इंटरेस्ट आया, ब्याज आया। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, कह देगा कि छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है। ब्याज ब्याज क्या है छमाही संयोजित, मतलब हाफ ईयरली लगता है। छमाही का मतलब 6 महीनों में लगेगा, तो साल भर में क्या बार 6 महीना, साल में क्या बढ़ाएगा 2 बार, 2 साल में क्या बढ़ाएगा 4 बार। तो छमाही का मतलब होता है। अब देखिए CHSL में क्या पूछ दिया इस बार कि 5 महीनों में ब्याज लगता है। अब लड़का कह रहा है सर आप 5 महीना पढ़े भी नहीं किए। हम बोले पढ़ाए हैं, हम 8 महीना पढ़ाए थे, 5 महीना नहीं पढ़ाए थे। तो 5 महीना कुछ नहीं है। अच्छा 12/6, तो समय को किससे गुना करेंगे 2 से, तो 5 महीना है तो 12/5 करेंगे ना, समय को 2.4 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं। वो ऐसा देता है कटने वाला ही देता है, ठीक है। तो छमाही संयोजित होगा तो समय को किससे गुना करेंगे 2 से, तो T गुना 2, तो T कितना है 2, तो समय 4 हो जाएगा कि नहीं। तो रेट को भी जिससे समय में गुना करते रेट में भाग भी देते, याद रखिएगा। रेट है 20/2, तो 10% आया। अब देखिए SI निकालिए, मूलधन कितना है 5000, मूलधन गुना समय कितना निकला 4, दर कितना निकला 10/100। देखिए 500 के 20 आया 2000, बराबर आया कि नहीं, नहीं आ गया, बराबर नहीं आया। इसीलिए साधारण ब्याज में छमाही तिमाही चमाही से कोई मतलब नहीं है। क्लियर सुनिएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमको जानना है ये वाला, इस पे सब सवाल बन जाएगा। मूलधन गुना समय गुना दर/100। कोई दिक्कत किसी समझने में, कोई दिक्कत। अब एक शब्द लिखा रहता है हो जाता है, हो जाता है, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मतलब क्या बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हो जाता है तो अमाउंट। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यही फंसाता आदमी को। हो जाता है को बोलते हैं अमाउंट। अगर बोल देगा ब्याज हो जाता है तब तो ब्याज क्लियर बोलिए दिया है, ठीक है। बोलता है ना 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, वो अमाउंट है, वो 6 गुनी। हो जाता है लिखिए मिश्रधन होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप बनाइएगा, ठीक है। हो जाता है को क्या बोलते हैं मिश्रधन। लिखिए मूलधन 8000, जिससे बन जाएगा बोलिएगा नहीं, समय 3 वर्ष, दर 20%। तो साधारण ब्याज बताइए और मिश्र धन भी बताना, दोनों बताना है, जल्दी से बनाइएगा। साधारण ब्याज के साथ मिश्र धन दोनों जल्दी बनाइए। छोड़िए 48 में होगा, 4800। जल्दी जल्दी बताइए। इस सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन बता, बन गया ना। मिश्रधन कितना आया 4800, ब्याज आया, मिश्रधन क्या आया 8000 में जोड़ देंगे, जोड़िए हाँ 12400। मिश्रधन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 8000 दिया है, ब्याज 4800 आया, जोड़ दीजिए, हो गया। नहीं बना लिखिए ब्याज मूलधन को समय रोटर, अरे सब दे ले खाली कटाना है, ठीक है। ब्याज बराबर होगा आपका फॉर्मूला मूलधन 8000, समय 3 वर्ष, दर 20/100। 8 या 24 दूनी 48 पे क्या सुनना 2 सुनना, ये ब्याज निकला आपका। हम बोले आपको मिश्रधन भी बताना है, तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 8000, ब्याज हुआ 4800, तो 12800। समझ में आया, नहीं समझे जोड़ देना और क्या।
मिश्र धन बराबर होता है, सुनिए ना, कोई बात नहीं, अरे समझिएगा, इतना बार समझाएंगे कि समझना तो जब मजबूरी हो जाएगा, नहीं चाहिएगा तो समझ में आएगा। मूलधन समय दर दिया है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखिए 2 शून्य कट गया, 8 या 24 गुनी 48, एगो शून्य ई एगो शून्य ई, 4800 ब्याज आ गया। और मिश्रधन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे होगा, जब मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज को, तो जोड़ दिए 12,400, मिश्रधन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें दे देगा आपको पूर्णांक सब टाइप से। ठीक है, तो उसको देते हैं, लिखिए लिखिए मूलधन 7500 रुपया, समय 3.5 वर्ष, दर 13.1/3%। साधारण ब्याज बताना है और मिश्रधन भी बताना है। हाँ, तब भारी थोड़ा सा देंगे तब न लगेगा, बनाएगा नहीं। कुछ में 3.5 का मतलब क्या, 3 दूनी 6, 60/2 हो गया। इसको तो दिया 39 से 40, इसको बोलेंगे 40/3%, बस रख देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला रखिए, जिसको भारी लग रहा है, भारी था कुछ भी ना, खाली हाँ ऐसे से सेट करते जाइएगा ना, बनते जाएगा। भारी क्या है भाई, मूलधन कितना है, दिले है 7500 लिख दिए। अब 7500 को 7800 नहीं लिखेगा, जो दिया वही लिखेगा। अच्छा, समय कितना दिया है, 7/2, तो 7/2 लिख दिए। दर कितना दिया है, 40/3 लिख दिया। अब बटे क्या होता है, 100, 100 भी लिख दिए ना, हो गया। अब कटेगा 2 शून्य 2 शून्य कट गया। देखिए ध्यान से, कटौने जिसको नहीं आ रहा है, 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब 2 से कटेगा कौन कौन कटेगा, 40, क्या दाम है, अब 3 से कटेगा ये 25 बार में, तो 25 गुना 7 गुना 20 कितना होगा, 25 दूनी 50, 7 पचे 3500, 3500 क्या आ गया, ब्याज आया समझ में कि नहीं आया। 25 दूनी 50, 5000 हुआ, 5000 गुना 500 गुना 7, 3500 हो गया। अब का नाम मिश्रधन क्या होगा, बोलिए 7500 में क्या दे देंगे, 3500, तो 11,000 आएगा क्या। भारी लग रहा है साधारण ब्याज, नाम में इसका साधारण ब्याज है, भारी कैसे लगेगा। ठीक है, पूर्णांक पूर्णांक में देखा, अभी डरने का बात नहीं है, तोड़ देंगे पूर्णांक, और क्या 20% देगा तो 20 लिखेंगे, 4.5 लिखेगा 4.5 लिखेंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है इसमें समझने, बोलिए। इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको समझिए, पूर्णांक को 3 पूर्णांक 1/2 का मतलब 3 दूनी 6 1 7/, अच्छा बोलिए 4 पूर्णांक 1/3 बराबर क्या है, 4 तिया 12 13/3। पूर्णांक तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा, बस हो गया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए किसी धन पर दोनों धन, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो उसी धन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। उसी धन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो उसी धन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
बताइए 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1 वर्ष का कितना होगा? निकालिए, भाग दीजिए, फटाक से हो जाएगा। 160, तो 8 वर्ष 8 से गुना कर दें, बनती रहेगा। देखिए ध्यान से, हम बोल रहे हैं साधारण ब्याज क्या लगता है? बराबर, नहीं बोले हैं? जब बराबर लगता है तो 5 वर्ष में कितना ब्याज है? बोलिए 800 रुपए क्या है ब्याज। 1 वर्ष में कितना होगा? 800/5, 160 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? क्यों हुआ 160? क्योंकि ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगता है साधारण ब्याज में, इसीलिए 5 से डायरेक्ट भाग दिए, बिना कोई कंफ्यूजन का, बिना कोई हेजिटेशन का डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में ऐसा करेंगे, चक्रवृद्धि में भूल से नहीं कीजिएगा। तो 8 वर्ष में कितना होगा? बोलिए 160 गुना 8, 16 8 88, 1280 रुपया ब्याज हो जाएगा। हो गया, यही क्वेश्चन था, नहीं हुआ क्लियर? 5 वर्ष में 16 800, 1 वर्ष में 160, भाग दिए तो 8 साल में 8 से गुना कर दिए, और क्या? क्लियर है? लिखिए एक और क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और अपने से भाग उनके 16 गुना 8 अपने से कीजिए, नहीं गुना आता है तो 0, 8 6 48 के 8 बचा 4, 8 1 8 4 12, ये अपने से आप गुना कीजिएगा, इन्हें की देख लिए 1200 से उतार दिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2100 रुपया है। 2100, किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? उसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सब बनाइए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2100 रुपया है, उसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हो गया? 3 वर्ष का कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई है आपका 2100। 1 वर्ष का क्या होगा? बोलिए 700। तो क्या साल का बोले हैं? 5 वर्ष का क्या होगा? 700 गुना 5, 3500 हो गया। ये भी ब्याज था और ये भी ब्याज है, कोई दिक्कत? 3 सती 21, 700, समझना है? 3 साल का 2100, 1 साल का 700, तो 5 साल का कितना होगा? क्लियर है? नहीं आता? हम ये क्वेश्चन जानते हुए दोबारा क्यों लिखाते हैं कि जिसको डर है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाए, बड़ा हल्का है मेथड, झूठों का लोग हवा फैला दिया है। चलिए लिखिए क्वेश्चन अगला, लिखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन, अच्छा ठीक, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत बताएं। तो दर प्रतिशत बताएं। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत बताएं। देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, बेसिक फंडा क्या है? हो जाती है को क्या बोले हैं? बोले हैं। तो अगर हम मान लेते हैं मान लेते हैं मूलधन है आपका 100 रुपया, तो कितना हो जाती है? 3 गुनी। क्या गुनी हो जाती है? 103 गुनी कितना होगा? 103 गुनी 300 होगा, तो 300 हो गया। अच्छा बढ़ा कि नहीं पैसा? कितना बढ़ा? 200 एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? ब्याज। तो ब्याज आपका कितना आया? ब्याज आ गया आपका 200। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए किसी को दिक्कत है? मान लेते हैं मूलधन 100 था, 3 गुनी हो गया, 160 का जाकर के 300 हो गया। हो गया 300।
तो 300 तो मिसधन हो गया, क्योंकि हम लिखा है हो जाता है या हो जाती है को क्या बोलते हैं, अमाउंट, मिसधन। 300 हो गया। तो एक्स्ट्रा पैसा को क्या बोलते हैं, ब्याज। तो ब्याज कितना हुआ, 200। कोई दिक्कत? तो समय भी दिया है क्या, समय कितना दिया है, 4 वर्ष। अच्छा बताइए, फॉर्मूला अगर बोले एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। किसी को दिक्कत? एसआई कितना दिया है, 200। मूलधन कितना दिया है, 100। समय कितना दिया है, 4, और रेट निकालना है बटे 100। ठीक है, ये कट जाएगा 0 0। 4 से क्या बार में कटेगा, 20। 4 पंचे 20, 0। 50 बार में नहीं कटेगा, 50 100 कितना होता है, 200। तो आर बराबर क्या आया, 50%। ठीक, नहीं समझ में आया? कोई धन, सुने ध्यान से, 100 रुपया था, 3 गुनी मतलब 300 हो गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 200। 200 ब्याज हुआ। अब ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दिए, 200 ब्याज है, मूलधन 100 है, समय 4 वर्ष है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये 200 यहाँ कट गया, 4 से 50 बार में कट गया, तो 50% हो गया। समझ में आया? लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं है। ठीक, कि हम आपको बताए कि ये बेसिक तरीका है, इसको उतारना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या बोले थे आपको, कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। तो एक कम हमेशा ब्याज होगा, 3 गुनी तो कितना ब्याज होगा, 200। 2 मतलब 200। अगर 4 गुनी रहता तो कितना ब्याज होता, 300। एक कम। 6 गुनी रहेगा तो 500, 8 गुनी रहेगा तो 700, 6 गुनी रहेगा तो 500, 2.5 गुनी रहेगा तो 150। एक का मतलब 1.5 हुआ, 150। 3.5 गुनी रहेगा तो 250। तो क्या गुनी था, 3 गुनी। तो कितना ब्याज होगा, 200। 200 समय कितना है, 4, हो गया 50%। बस समय से भाग देंगे दर निकलेगा, दर से भाग देंगे समय निकलेगा। कोई दिक्कत है? 4 गुनी था तो 300, 3 गुनी है तो 200, 200 बटे 4, 50%। बस उतना करने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे आपको बताइए ऐसा ऐसा हुआ। बाद में ये राज नहीं कहेगा कोई। अभी अगर ऐसा बताते पहले बोलता कैसे आप डायरेक्ट डाल दिए, तो पहले वही बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर बोलेंगे कि 6 गुनी हो जाती है कितना ब्याज होगा, 500। 9 गुनी हो जाती है तो 800। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत बताएं। 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत, रेट परसेंट बन गया, कितना है, 60। आसान है कि नहीं? 4 गुनी कितना ब्याज होगा, 300 बटे क्या करेंगे, 5, 5 छके 30, 1 जीरो बैठ जाएगा ना, 60%। क्लियर है? समय दिया है ना 5। कोई दिक्कत? एक और लिखिए क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत हुआ तो हम अपने जान जाते हैं दिक्कत है, अब नहीं भी बोलिए तो हम समझ जाएंगे दिक्कत है। लिखिए, कोई धन लिखिए जल्दी से। कोई धन 20% वार्षिक दर से, कोई धन 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। कोई धन 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। कोई धन 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो दर से भाग देंगे तो समय, और समय से भाग देंगे तो दर। कितना आएगा, क्या गुनी हो जाएगी, कितना ब्याज, कितना ब्याज, 200। रेट कितना दिया है, 20%। भाग दे दीजिए, 20 दानी के 200, 10 वर्ष। मतलब कि SI बटे R बराबर T और SI बटे T बराबर R। लेकिन कब, जब मूलधन क्या हो, 100। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को क्या? एक और लिखिए, समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा और दर से भाग देंगे तो समय निकलेगा। एक लास्ट लिखिए,
देखिए 25% वार्षिक दर से, लिखिए जल्दी से, 25% वार्षिक दर से, 25% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में, 25% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी, कितने वर्षों में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी में कितना ब्याज होगा, 150, एक कम तो 150 होगा, ना होगा। 3 गुनी में 200, तो 2.5 गुनी में 150, कितना वर्ष है, 25 से कटाइए, 25 छके 150, 6 वर्ष। बस कटाने में जिसको दिक्कत है ऐसे कटाइए, 5 25, 5 दिया 30, अब 5 छके 30। अब समझ में आए, छोटा छोटा 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, हल्का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक लास्ट लिखिए, इस टाइप, एक टाइप का बता रहे हैं, ये टाइप है, लिखिए 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, 20% वार्षिक दर से, क्या लिखा है, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज अपनी 3 गुनी हो जाएगी, किसी धन का साधारण ब्याज अपनी 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में बताइए, 20%, क्या क्वेश्चन था बोलिए, 20% वार्षिक दर से वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज अपनी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। कितना आया आंसर, 10 में आया। अब सबका गलती करा दिए। हम क्वेश्चन ये बोले ही नहीं कि सब हो जाएगी, हम बोले साधारण ब्याज हो जाएगी। इसका मतलब कि वो 3 गुनी, कितना गुनी बोले, 3 गुनी, वो ब्याजे है 300 यहाँ पर। हम बोले कि कोई पहले क्वेश्चन पढ़िए, अभी के क्वेश्चन अंतर क्या है, इससे पहले वाला पढ़िए, दोनों में अंतर कुछ मिलेगा, क्या अंतर है पढ़िए। अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 160 का 250 हो गया। यहाँ पर अगर साधारण ब्याज 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 अगर मूलधन है तो 300 ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर ब्याजे बोल दिया 300 है, तो ब्याज क्या है 300 बटे क्या लिखेंगे 20, तो कितना वर्ष में, 15 वर्ष में ये होगा। क्योंकि यहाँ क्लियर कर दिया कि ब्याजे 3 गुनी हो रहा है, नहीं क्लियर किया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में। वहां पर था कि अपनी 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ क्लियर कर दिया कि ब्याज 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर मूलधन 100 तो 300 ब्याज हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मिसधन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। समझ में आया कि अगर मूलधन 100 था तो एसआई कितना हो रहा है 3 गुनी, मतलब 300। तो और रेट कितना दिया सब आर 20%। अब निकाल देंगे, एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखिए आया 20 से 15 बार में, 15 वर्ष आया कि नहीं, क्योंकि यह क्लियर है कहा कि ब्याज 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 300 ब्याज है। समझ में आ रहा है, इसमें अमाउंट नहीं है, 300 क्या है, ब्याज है। हुआ क्लियर कि नहीं। आप सवाल को पढ़िएगा गौर से, नहीं तो गलती पटपट होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। लिखिए अगला क्वेश्चन, टाइप नेक्स्ट लिखिए। लिखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह, तो कितने वर्षों में यह अपनी
15 गुनी हो जाएगी। कोई इधर साधारण ब्याज से क्या लिखा है? 3 वर्ष में 5 वर्ष में 3 गुनी हो, कितने वर्षों में यह 15 गुनी हो जाएगी। देखिए है सेम टाइप का, लेकिन इसको भी कितना कितना बोले, चुप हो गए। चलिए देखिए क्या साल में 5 गुनी हो रहा है, सॉरी 5 वर्ष में। अच्छा देखिए 5 वर्ष में हो रहा है 3 गुनी, तो 2 ब्याज बोले कि नहीं, 2 या 200 एक के बात है। 5 वर्ष में क्या गुनी, तो 1 रुपया था 3 टका हो गया तो 2 टका ब्याज हुआ, या 100 था 300 हो गया तो 200 ब्याज हुआ। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, रेट निकाल के बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसलिए यह तरीका बताना पड़ रहा है, जब आपको पूर्णांक देगा ना तो उसमें आप परेशान हो जाइएगा, और हम ऐसा तरीका बता रहे हैं जहां कोई परेशानी, एकदम सीधा रास्ता है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष में क्या होगा, 3 गुनी, कितना ब्याज 2, 4 गुनी में कितना ब्याज 3, 5 गुनी में 4, 6 गुनी में 1 कम ब्याज, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज 2, तो कितना गुना हो रहा है 15 गुना, तो कितना ब्याज 14 ब्याज। नहीं समझे, 1 कम में ब्याज होगा, तो 3 गुना था तो 2 ब्याज, तो 15 गुना तो कितना ब्याज 14, तो 2 ब्याज हो रहा है 5 वर्ष में, तो 14, 2 से किसमें गुना करेंगे 14 होगा, किससे गुना करेंगे 7 से, इधरों 7 से गुना करेंगे, 7 बचे 35। नहीं समझ में आया, 14 क्या बार में आएगा 2 से, इधरों 7 से गुना करेंगे, समझना क्या है, उधर गुना करेंगे छोड़ देंगे, इधर गुना तो इधरों गुना। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुनी तो 2 ब्याज, फिर सुनिए 5 वर्ष में 3 गुनी तो 2 ब्याज, तो 15 गुनी तो 14 ब्याज, तो 2 ब्याज 5 साल में, तो 14 ब्याज क्या साल में। अब देखिए प्रोसेस से बताते हैं, मान लेते हैं मूलधन क्या था 100, 3 गुनी मतलब निष्धन क्या होगा, बोलिए 300, क्या एक्स्ट्रा मिला 200, क्या हुआ आपका ब्याज। कोई दिक्कत, तो फॉर्मूला पता है ना सबको, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय कितना था 5 वर्ष गुना दर बटे 100, 5 से कटा देंगे क्या बार में 40 बार में, इससे आर बराबर क्या आया 40% आ गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में, या 15 गुनी, अगेन फिर से मानेंगे मूलधन क्या 100, तो निष्धन कितना हो जाएगा बोलिए 15 गुनी मतलब 1500, तो ब्याज क्या होगा बोलिए 1400 बढ़ा, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुना समय निकालना इस बार, गुना दर कितना दिया है 40 बटे 100, 0 0 कट गया, ये भी 0 कटा, 4 से कटा 4 तिया 12, 2 20 4 पंचे 20, तो टी बराबर कितना आया 35 वर्ष आया, नहीं आया। अब आप इसको बनाना तैयार रहेंगे या इसको बनाइए, कितना बना समझ गए, ये बेसिक है, 2 बार जाना पड़ेगा, इसीलिए उतना काहे करेंगे, 5 वर्ष में 3 ब्याज, तो 3 गुनी तो 2 ब्याज, तो 15 गुनी तो कितना ब्याज 14 ब्याज। और भारी लग रहा है तो 4 को बना हल्का नहीं कर देंगे, अभी ये 4 5 को बनाएंगे तो हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या ना। देखिए 14 2 से क्या बार में आएगा, इधर भी 7 से गुना कर देंगे, 2 रुपया में 5 चॉकलेट। अब सुनिए आपको नहीं समझ में आता है, 2 रुपया में कितना चॉकलेट 5, 1 रुपया में क्या चॉकलेट 2.5 चॉकलेट, तो क्या रुपया है 14 रुपया में कितना चॉकलेट, 5 बटे 2 गुना 14, 2 सती 35। अब समझ में आया, अरे 2 रुपया में 5 चॉकलेट, तो 14 कम क्या चॉकलेट देगा, अब कैसे बताएं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन दूसरा, समझ में आया। देखिए 5 वर्ष में 3 गुनी तो 2 ब्याज, तो क्या गुनी कर रहा है 15 गुनी, 1 कम ब्याज 14 ब्याज, तो 14 2 से क्या बार में आता है, इधर 7 से गुना करें तब ना आएगा, इधरों 7 से गुना कर दीजिए बस। ठीक है, ये सब छोड़िए तब मत, लिखिए लिखिएगा तेजी से, कोई धन 4 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, कोई धन 4 वर्ष में, अब साधारण ब्याज कितना लिखाएंगे, साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो कोई धन 4 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है,
कोई धन 4 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपनी 9 गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष में क्या गुनी हो जाती है? 3 गुनी। तो कितने वर्षों में 9 गुनी? जल्दी बनाइए। ठीक है, देखिए अभी दिक्कत जिसको रहेगा बढ़िया से देख लीजिएगा फ्रेश से। 4 वर्ष में क्या गुनी होता है? क्या गुनी? कितना ब्याज? 2। कितना ब्याज? 2 ब्याज हो गया। अब क्या गुनी कर रहा है? 9 गुनी। 9 गुनी कितना ब्याज? 8। एक कम ब्याज होता है, बोले ना, तो 8 ब्याज। तो बताइए 2 में किससे गुना करेंगे? 8 होगा। किससे गुना करेंगे? तो उधर 4 से इधर छोड़ देंगे, इधर 4 से करेंगे, 16 वर्ष में। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें 4 से गुना किया तब ना है 8, बस इधर कर देंगे। हुआ क्लियर? उधर 4 से गुना किया, इधर 4 से गुना किया, भारी लगने का कोई बात नहीं है, कुछ करवे नहीं किए, भारी क्या लगेगा। लिखिए एक और, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत क्या? लिखिए, कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 7 गुनी होगी? 7 गुनी। तो कितने वर्षों में यह 7 गुनी होगी, मतलब 7 गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 7 गुनी होगी? 7 टाइम्स। तो 2 गुनी में कितना ब्याज? 1। 5 साल में 1 ब्याज, तो 7 गुनी में कितना ब्याज? 6। 1 ब्याज 5 साल में, 6 ब्याज, 6 पंचे 30 साल। बस फिर समझिए, 5 वर्ष में क्या गुनी होती है? 2 गुनी, तो 1 ब्याज। हम बोले ना हमेशा 1 कम ब्याज होता है, तो 2 गुनी तो कितना ब्याज? 1 ब्याज। तो कहा कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी, तो कितना ब्याज? 6 ब्याज। तो 1 ब्याज 5 साल में, तो 6 ब्याज। 1 को किससे गुना करेंगे? 6 आएगा, 6 से, इधर 6 से गुना करेंगे। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? 5 वर्ष में 2 गुनी, तो 1 ब्याज। अब करा 7 गुनी, तो 6 ब्याज। 1 में किससे गुना करेंगे? 6 आएगा, 6 से। तो जिससे इधर गुना करेंगे उससे इधर भी करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लिखिए अगला क्वेश्चन। इसमें यहां तक किसी को डाउट है? जरा सा भी नहीं डाउट है? ठीक, लिखिए, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है। यदि दर 8% वार्षिक हो, यदि दर 8% वार्षिक हो, तो मूलधन बताएं। यदि दर 8% वार्षिक हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो, तो मूलधन बताएं। फॉर्मूला पता है ना सबको? एसआई बराबर रखिए, उस पर कट से आ जाएगा। एसआई बराबर PRT बटे 100। बताइए इसमें $7500 आया। अच्छा देखिए कितना ब्याज दिया, पढ़िए क्वेश्चन। 2400। 2400 रखिए ब्याज की जगह। मूलधन कुछ ये रहा है, रेट कितना दिए हैं? 8%। समय कितना दिए? 4 वर्ष बटे, नहीं बनेगा। अब कटाने का दिक्कत, सुनिए, 4 8 से कटे, 8 दिया 300 हुआ, 4 से कटे, 4 सती 28, कितना बचा? 2 20, 4 पंचे 20। भाग में जाएगा तो गुना में, 75 गुना 100 बराबर P। तो P बराबर कितना आया? 75। बस एक के फॉर्मूला बैठा देंगे।
कभी आपको दर देगा समय निकालना है, कभी कुछ देगा एगो निकालना है, ठीक है, समझिए। कभी कभी कह देगा कि ब्याज मूलधन बराबर है, बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा दिए और ऊपर से कटाए 8 चौके 8 या 24, 300 हुआ, 4 से कटाए 75, बाद में भाग में था इधर गुना आया 75 हो गया। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2700, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2700 तथा 3 वर्ष में 2700 तथा 5 वर्ष में 3 वर्ष में 2700 तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाती है। कोई धन 3 वर्ष में 2700 तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो मूलधन बताएं। तो वह धन बताएं या मूलधन बताएं, तो वह धन बताएं, इसी को बोलते हैं मूलधन बताएं। तो वह धन बताएं या मूलधन बताएं। देखिए एक नया टाइप का है ये, देखिए ध्यान से। हो जाती है को क्या बोलते हैं? ई याद रखिएगा, तब तो ऐसा ही खत्म हो गया। 3 वर्ष में कितना बोले थे? 3 वर्ष में 2700, अब 5 वर्ष में 3000। देखिए मेरा ऐसा ही पढ़ा है को पढ़ा, मेरा तरीका हर पढ़ाने का एकदम शॉर्टे तरीका है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट तरीका है कि अब कितना उसको ऐसा ही लिखेंगे, एगो पन्ना भर देंगे बनाते बना, तो उतना दिन में पूरा नोट से खत्म हो जाएगा ऐसा ही एक पन्ना। इसलिए और आपको तरीका वही बताएंगे जो कि एकदम लॉजिकल भी हो, कोई ट्रिक नहीं है, समझ गए? क्योंकि ऐसा कट जाएगा वही हो गया ऐसा ही बटे यार। अब देखिए ध्यान से, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2700, अब 5 वर्ष में 3000, तो 2700 को बोलते हैं अमाउंट। जो हो जाता है उसको क्या बोले? मिश्र धन। और ये भी क्या है? मिश्र धन है। ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, ठीक है। ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। क्लियर है ये? अच्छा कितना बढ़ा बोलिए? कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। बोले थे ना एक्स्ट्रा अमाउंट को ब्याज बोलते हैं। अच्छा 300 क्या साल में बढ़ा? 2 साल में। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज हुआ? बोलिए 300। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बोलिए 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 300 बटे 2 कितना होगा? 150 ब्याज हुआ। ये ब्याज है। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा ये बोलिए? 150 गुना 3 कितना होगा? 450। हमको क्या बोला निकालने? मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 3 साल का मूलधन कितना था? 2700 में घटा देंगे 450, तो 0, 10 में 5 गया 5, 6 में 4 गया क्या हुआ? 6 में 4 गया 2, 2250 टका मूलधन हुआ। फिर सुनिए ध्यान से एक बार और रिपीट करते सुनिएगा। 3 वर्ष में 2700 हो जाती है मतलब अमाउंट, 5 वर्ष में 3000 हो जाती है मतलब अमाउंट। तो कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। जो एक्स्ट्रा बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धन, सॉरी ब्याज। एक्स्ट्रा बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। क्लियर है? जब 300 रुपया ब्याज क्या साल में हुआ? 2 साल में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 150। 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 450। और हमको निकालना क्या है? मूलधन। तो हम आपको फॉर्मूला लिखे थे कहीं, मिश्रण बराबर क्या बोले थे? बोलिए मूलधन प्लस ब्याज माइनस I3। मूलधन प्लस, हमको पूछना है मूलधन, ब्याज नहीं घट जाएगा इधर, तो मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन। नहीं आ गया? तो यही चीज हम 3 वर्ष का हमको मिश्रधन दिया है और 3 वर्ष का ब्याज दिया है, नहीं दिया? 450 ब्याज 3 साल का, तो ब्याज घटा दिए तो क्या आया? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 3 साल पे काहे घटा है, 5 साल में घटा सकते हैं, कोई आएगा आंसर। 5 साल पे घटाएंगे तब क्या होगा? 150 गुना 5 750, तो 750 3000 में घटिया 250 है ना, या इस पे घटाई या इस पे घटाई, बात एक है, किसी पे घटाइएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, लिखिए इसको, लिख लीजिए, नहीं भारी लगेगा, हल्के लगेगा, लिखिए ना।
लगता है देख के, ठीक है। अभी तो ऐसा ही भारी लग रहा है क्या? ई क्वेश्चन तो नहीं भारी लगा होगा, लेकिन 2-3 को बताएंगे भी हल्का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 6,000, 5 वर्ष में 6,000 तथा 7 वर्ष में 5 वर्ष में 6,000 तथा 7 वर्ष में 8,000 हो जाती है। 5 वर्ष में 6,000 तथा 7 वर्ष में 8,000 हो जाती है, तो मूलधन बताएं। तो मूलधन बताएं। तो मूलधन बताएं। तो मूलधन बताना आपको। बन गया? इसी तरह बनाइए जल्दी से, ठीक। पांच वर्ष में 6,000 हो जाती है, मतलब अमाउंट, ए मतलब मिश्रधन हुआ ये। और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8,000। तो ये भी अमाउंट हुआ, कितना बढ़ा हो? 2,000। क्या साल में बढ़ा? 2,000 बढ़ा। क्या साल में? 2 वर्ष में बढ़ा 2,000। कोई दिक्कत? अच्छा, जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट को ब्याज बोलते हैं। यहां तक तो आ गया यार, कोई दिक्कत? तो 2 वर्ष में कितना हुआ ब्याज? 2 वर्ष में 2,000 ब्याज हुआ, तो 1 वर्ष में कितना होगा? बोलिए। 1,000 ब्याज होगा 1 वर्ष में। कोई दिक्कत? तो 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 5,000 ब्याज होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। 2 वर्ष में 2,000, 1 वर्ष में 1,000, 5 वर्ष में 5,000। न्याय बात थोड़े है, नॉर्मल बात है ना। हो गया। अब आपको क्या करना, निकालने मूलधन। तो 5 वर्ष का मूलधन क्या है? 6,000। और मूलधन ब्याज कितना निकला? तो मूलधन कितना निकला? 1,000 ही मूलधन आया। अगर आप 8 वर्ष में कितना, 7 वर्ष में कितना ब्याज होता? 7,000। 8,000 में 7,000 घटा तो भी क्या आता? आता नहीं 1,000। ये क्या निकला? मूलधन, प्रिंसिपल। कोई दिक्कत आया समझ में? तो आपको एक ही फॉर्मूला बनाइएगा घर में, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ब्याज है मूलधन गुणा समय दर बटे 100। और एक होता है हो जाती है या हो जाता है को क्या बोलते हैं? मिश्रधन। हो जाती है को बोलते हैं अमाउंट। इतने पे पूरा खेला है, ठीक है। कोई दिक्कत? छोड़ देते हैं, ठीक है। थैंक यू।